1 तारीख को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 2 तारीख को सुबह 7। जरूरी सूचना आपको बता दूं, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जिसकी वजह से गौरीकुंड को पूरा साफ करने का आदेश मिला है, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्ट रूल है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप पर जरा भी शक होता है तो आप पर थोड़ा कार्रवाई हो सकती है या आपको उठाकर जेल में डाल सकते हैं। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। आज है 28 अप्रैल और आज बाबा केदारनाथ की डोली, पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है और 1 तारीख को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 2 तारीख को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। और अभी का वेदर आप देखें केदारनाथ का तो बड़ा शानदार है। मेरे पीछे जो आपको ये पर्वत मालाएँ दिख रही हैं, चोटियाँ दिख रही हैं, उन पर बहुत ही यह जो बर्फ़ दिख रही है बड़े अट्रैक्ट लग रही है। और आज मैं दिन भर से इतना बिजी था कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आपको आज थोड़ा बैठकर इन्फॉर्मेशन दी जाए यात्रा के बारे में, क्योंकि केदारनाथ में आकर बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और अभी तो मेरा कैंटीन का कार्य पूरा हो ही चुका है, बस कैंटीन का थोड़ा माल बचा था जो कि कब परसों तक आएगा। और एक ज़रूरी सूचना आपको बता दूं, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कि जो लोग घोड़े खच्चरों के माध्यम से यात्रा करना चाहते होंगे या चाहते थे, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि इस बार केदारनाथ में घोड़ों पर एक वायरस लगा है, जिसकी वजह से गौरीकुंड को पूरा साफ़ करने का आदेश मिला है कि जो भी घोड़े को कुछ भी दिक्कत है, खांसी वगैरह होती है, तो उसको सीधे हॉस्पिटल भेज दिया जाए। आप यकीन मानिए कि जिस गौरीकुंड में, जिस केदारनाथ में पहले घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ घोड़े अब बहुत कम बचे हैं। और इसीलिए इस बार जो केदारनाथ में सामान आ रहा है, माल आ रहा है, वो बहुत महंगा आ रहा है। यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है माल लाने वालों की, लेकिन घोड़ों की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो महंगा भी आ रहा है भाई। पहले हमें घोड़ा मिलता था लगभग 1200 या 1500 रुपये का, और इस बार वही घोड़ा मिल रहा है 3000 और 3500 के बीच में। तो अगर आप घोड़े के माध्यम से आना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको घोड़ा न मिले, और अगर मिल भी जाए तो आपको बहुत महंगा इस बार घोड़ा मिलेगा भाई। तो थोड़ा सोच समझ कर आइएगा। और मैं यही बोलूँगा कि पैदल आने की कोशिश करिएगा। अगर आप घोड़े पर बैठे और इनकेस वही घोड़ा थोड़ा बीमार हो गया अचानक से तो दिक्कत है ना, और महंगा भी बहुत है भाई। बाकी इस बार केदारनाथ में महंगाई भी बहुत हो सकती है, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं कि सामान जितना महंगा केदारनाथ में पहुँचेगा वो उतना महंगाई हम करेंगे। अगर पिछली बार चाय 30 रुपये की होगी तो इस बार मेरे ख्याल से 40 रुपये तक होगी, और होनी भी चाहिए। और यूनियन है हमारी पूरी, तो यूनियन में ये बात आई थी कि इस बार 40 की तो चाय होनी चाहिए, क्योंकि नीचे सोनप्रयाग में जहाँ पर कि रोड के बगल में है, वो 25 रुपये की या 20 रुपये की चाय दे रहे हैं, तो हम भी 20 रुपये की देंगे तो फिर कोई मार्जिन नहीं बैठता ना। और अगर घोड़े नहीं आए फिर अगले सीज़न से, तो मतलब अगले सीज़न बोले तो जून के बाद से, तो और भी दिक्कत होने वाली है। तो इस बात को मद्देनज़र रखिए, ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इस बार आपको घोड़े मिलने में दिक्कत हो और कि केदारनाथ में थोड़ा महंगाई हो। तो भाई यहाँ का वेदर आप देखें तो बहुत ही शानदार है, और अब केदारनाथ में कुछ इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा भाई। बहुत ही अच्छा मौसम है और धूप लगी पड़ी है भाई। और बहुत लोग ना केदारनाथ पैदल यात्रा को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चल वीरों की डोली है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं यात्रा को, तो बहुत पूछ भी रहे थे कि कैसे ज्वाइन करें। तो भाई सिंपल है, मैं तो ये बोलूँगा कि ओमकारेश्वर से अगर आप नंगे पाँव आ सकते हैं केदारनाथ तक तो आइए, और अगर नहीं आ सकते हैं तो गौरीकुंड से आप ज्वाइन करिएगा। 1 तारीख से गौरीकुंड से आएगी बाबा की डोली ऊपर, तो 1 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो मैं बोलूँगा 30 को ही शामिल हो जाना, और 1 से तो आना ही है भाई, है ना। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम पूरी तरीके से ज्वाइन करेंगे यानी कि ओमकारेश्वर मंदिर से सीधे केदारनाथ तक, तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि वीडियो सिर्फ वही वायरल होती है जो रोड की रहती है, बाकी बाबा की डोली तो ऐसी जगहों से जाती है जहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने ये वीडियो डाली है पुराने साल की, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जब बाबा की डोली पैदल जाती है ना, तो मैंने तो डाली है भाई, पूरी रास्ते की वीडियो मैंने डाली है कि कौन सी जगहों से जाती है, कैसे जाती है। बाकी आप ज्वाइन कर लीजिए, सबका स्वागत है। और इसमें कोई शुल्क नहीं पड़ता है, कोई पंजीकरण की नीड नहीं होती है,
लेकिन अगर आपको मंदिर के दर्शन करने अंदर तब तो पंजीकरण करके ही आना पड़ेगा भाई। बाकी ऑनलाइन पंजीकरण और ऑफ़लाइन पंजीकरण को लेकर भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत लोगों के ना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुए है अभी तक मई महीने के। तो भाई मई महीने में अब ऑनलाइन पंजीकरण तो होगा नहीं, आपको ऑफ़लाइन पंजीकरण ही करना पड़ेगा। और आज से यानी कि 28 अप्रैल से ऑफ़लाइन पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। हरिद्वार में इसके 10-12 सेंटर्स हैं, आप गूगल पे नाम पता कर लेना। बाकी जो हरिद्वार या बाकी जगह नहीं कर पाते पंजीकरण, वो केदारनाथ या फिर सोनप्रयाग में आकर भी अपना पंजीकरण डन करवा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बिना पंजीकरण के यात्रा न करें भाई, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्ट रूल है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जून के भी ऑन है भाई, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए जून का। और कैंप भी आप बुक कर सकते हैं, कैंप इस प्रकार के रहते हैं भाई। ये 3% कैंप है, ये बड़े कैंप हैं, छोटे कैंप हैं, तो आप ये भी बुक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से अपना कैंप बुक कर सकते हैं। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया। और हाल ही में जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी यात्रियों ने जिन्होंने पंजीकरण किया था, उनका पंजीकरण कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस बार प्रशासन भी सख्त हो चुका है, तो कोई भी ऐसे लोग यात्रा न करें जो थोड़ा संदिग्ध हो या फिर बिना पंजीकरण के यात्रा न करें। अगर आप पर ज़रा भी शक होता है तो आप पर थोड़ा कार्रवाई हो सकती है या आपको उठाकर जेल में डाल सकते हैं। इस प्रकार की इस बार व्यवस्था की गई है भाई। और बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारा आधार कार्ड से पंजीकरण हुआ है लेकिन अब हम नहीं आ रहे हैं, हम किसी और को भेज सकते हैं, तो ये गलती मत करना, इससे आपको दिक्कत हो सकती है भाई। और अगर आप सामने देखेंगे तो कैंटीन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और अंदर सामान भी रखा है भाई, ये देखिए। तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, खून पसीना लगा भाई। खून क्योंकि ये पूरा कटा था खून पसीना, और पसीना तो आता ही है ना। तो ये अब पूरा बढ़िया बनेगा भाई। मुझे इंतज़ार है सिर्फ माल का, और माल लाने में आजकल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और एक तो महंगे और उल्टे कोई खच्चर नहीं, क्योंकि बीमारी से सब लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में जा रहे हैं चेकिंग करवाने के लिए। तो इस बार बहुत बुरे हाल हैं भाई। और पिछले साल इतने लोगों ने कंप्लेन करके रखी थी कि घोड़े खच्चर बंद होने चाहिए, और इस साल देखो भाई घोड़े खच्चर बहुत कम आ रहे हैं। तो खुश हो जाइए, आपको इस बार घोड़े खच्चरों से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी भाई है। बाकी कल मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा मंदिर की साइड चला जाऊँ। और बहुत लोग बोलते होंगे यार कि मंदिर के बगल में रहता है फिर भी मंदिर की तरफ नहीं जाता है, तो भाई साहब बहुत मुश्किल है मंदिर की तरफ जाना। जब तक अपना काम सेट ना हो जाए तब तक छोड़ने का मन भी नहीं करता है और जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि मानो या न मानो हम कहीं ना कहीं यहाँ बिजनेस के लिए भी आए हैं, तो सबसे बड़ा फोकस हमें इसी पर है। और मंदिर में तो मैं पहले दिन ही चला गया था, तो अभी मेरे को नहीं लगता है कि उतना ज़रूरी है, लेकिन कल जाने का बिल्कुल मेरा विचार है। और फिर 1 तारीख को डोली आई जाएगी, उस दिन तो आपको मैं बहुत अच्छी वीडियो देने वाला हूँ। तो भाई आज के लिए इतना बहुत, आज की वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली थी। तो अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आता है केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आजकल मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, और इसकी वजह आप स्वयं देख सकते हैं भाई, ये सब है, बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। लेकिन जैसे फ्री होता हूँ मैं ज़रूर सबके मैसेज के आंसर दूंगा। और अब यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ज़रूर आइएगा, चाय पीकर जाइएगा और कैंप में स्टे करिएगा और मुझसे मिलकर ज़रूर जाइएगा। जय श्री केदार।